सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की महिला हॉकी टीम FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है, जबकि इंग्लैंड का सपना अगले राउंड में जाने का टूट गया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा क्या किया कि वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा? सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की महिला खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के अटैक को कैसे रोका, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्व कप हॉकी का बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला आज खेला गया और आपको बता दूं कि इस मुकाबले से पहले जो तस्वीर थी वो ये थी कि भारत ग्रुप टॉपर था, लेकिन अगले राउंड में जाने के लिए उसको इंग्लैंड के खिलाफ जीत चाहिए थी और नहीं तो कम से कम उसको ड्रॉ चाहिए था। जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड के सामने चुनौती ये थी कि अगर वो अगले राउंड में जाना चाहता है तो उसकी टीम को जीत ही चाहिए थी। और देखिए, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें इंग्लैंड ने भारत की महिला हॉकी टीम को 2-0 से शिकस्त दी थी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वर्ल्ड कप में भारत की महिला हॉकी टीम एक अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम एक टीम की तरह खेल रही है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो ग्रुप डी का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में भारत की महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड की महिला हॉकी टीम को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया। इंग्लैंड की टीम पूरे मैच में एक के बाद एक हमले करती रही। पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने ढेरों अर्जित किए, सब पर जो है भारतीय डिफेंडरों ने और गोलकीपरों ने बचाव किया और यहां पर इंडियन डिफेंडर्स और गोलकीपर सविता पुनिया और बिच्चू देवी की तारीफ बनती है। अगर आप पूरे मैच को देखें तो जो पहला क्वार्टर हुआ उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। जहां पहले हाफ में भारत ने ज्यादा हमले किए थे, वहां पर नवनीत के पास एक अवसर था लेकिन वो गोल नहीं कर सकी, इशिका भी मिस कर गई और पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन वो भी बर्बाद चला गया, चाहे वो नवनीत ने लिया चाहे दीपिका ने लिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम पहले क्वार्टर में 7-8 मिनटों के बाद गेंद को कंट्रोल करते दिखी, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस पूरे मैच में दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर साफ साफ दिख रहा था। इंग्लैंड की टीम ज्यादा डेस्परेट थी क्योंकि उसको हर हाल में जीत ही चाहिए थी। भारतीय टीम ने बाद में रक्षात्मक शैली अपनाई क्योंकि वो ये बात जानती थी कि अगर वो इंग्लैंड की टीम को रोक देती है, गोल करने नहीं देती है, तो वैसी परिस्थिति में ड्रॉ खेलकर भी वो अगले राउंड में जा सकती है और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरे क्वार्टर में तो इंग्लैंड ने ज्यादा हमला किया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भी शुरुआत में बिल्कुल नवनीत को एक अवसर मिला था लेकिन वो चूक गई। इशिका ने भी एक अवसर जो है वो गवाया। इन सब के बीच सलीमा टेटे ने एक पावरफुल शॉट लगाया था, लेकिन जो इंग्लैंड की गोलकीपर हैं उन्होंने उसका बचाव कर लिया, तो भारत को वहां पर भी गोल नहीं मिला। लालरेमसियामी ने पेनल्टी कॉर्नर अर्न किया दूसरे क्वार्टर में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सका, तो दूसरे क्वार्टर में खेल बराबरी पर आ गया। पहले क्वार्टर में भारत थोड़ा हावी था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जो है बराबरी का खेल हुआ। लेकिन तीसरे क्वार्टर से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से डेस्परेट हो गई और ऑल आउट चली गई और उसने लगातार हमले किए। अगर आप तीसरे क्वार्टर में भी देखें तो वहां पर 43वें मिनट में इंग्लैंड की टीम को बैक टू बैक 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लेकिन उन्होंने सारे के सारे गवा दिए। फिर 45वें मिनट में भी इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वो पेनल्टी कॉर्नर भी बर्बाद चला गया और तीसरे क्वार्टर के बाद भी स्कोर रहा भारत 0 इंग्लैंड 0। चौथा क्वार्टर शुरू हुआ
तो दोनों टीमों के सामने चुनौती थी। भारतीय टीम के सामने चुनौती ये थी कि 45 मिनटों तक तो उन्होंने इंग्लैंड की महिला हॉकी टीम को रोक दिया है, अब 15 मिनट और रोकना है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम के सामने चुनौती थी कि जो इंडिया की रक्षा पंक्ति है उस दीवार को वो कैसे भेदे, और अगर उनको भेद भी दे तो पीछे जो गोलकीपिंग में आपने देखा सविता पुनिया और बिच्चू देवी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रही थी। यहां पर निक्की प्रधान जो कि मिडफील्डर के तौर पर इस विश्व कप के लिए चुनी गई हैं, लेकिन वो भी डिफेंस में दिखी और कई अवसर ऐसा दिखा जब उन्होंने गेंद को क्लियर किया। सलीमा टेटे जो है वो रशर के तौर पर भी दिखी, चूंकि टीम के ऊपर जब पेनल्टी कॉर्नर से ड्रैग फ्लिक ले रही थी इंग्लैंड की खिलाड़ी तो उस समय बचाव की जरूरत थी। चौथे क्वार्टर में देखिए गोलकीपर को आखिरी जब 5 मिनट बचा था तो इंग्लैंड की टीम ने गोलकीपर को बाहर कर दिया और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आउटफील्ड में बुला लिया ताकि वो और हमले कर सके, और उन्होंने हमले जारी रखे और भारतीय टीम ने डिफेंस जारी रखा। और यहां पर आप देखते हैं कि एक ऐसा अवसर आता है कि हार्वर्ड के पास एक अवसर था, वो एक जबरदस्त रिवर्स शॉट लगाती हैं, लेकिन वहां बिच्चू देवी की तारीफ बनेगी कि वो अपने बाएं तरफ से गेंद को क्लियर कर देती हैं और वो खतरा भी भारत के ऊपर से टल जाता है और फिर फाइनल हुटर बजता है, भारतीय टीम जश्न मनाते दिखती है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इंग्लैंड की टीम है उसके खिलाड़ी दुखी हुए, कुछ की आंखें भी नम हुई। खेल में ऐसा होता है और दोनों ही टीमों ने इस मैच में पूरा जोर लगाया, लेकिन अगर आप मैच की समीक्षा करें तो दोनों के ऊपर दबाव था इस मैच का, क्योंकि यह मैच सबसे महत्वपूर्ण मैच था। दूसरी बात यह कि दबाव का यह आलम था कि दोनों टीमों को कई पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन एक भी कन्वर्ट नहीं हो सका। दबाव का आलम यह था कि कई ऐसे मौके मिले जबकि गोल हो जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहूं कि पहले क्वार्टर में भारत को 2 गोल कर देना चाहिए था। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम ने कई आसान मौके गंवाए। क्यों? क्योंकि यह मैच प्रेशर मैच था। प्रेशर मैच में परफॉर्म करना आसान नहीं होता और एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन भारत का काम बन गया। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की महिला हॉकी टीम जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। हालांकि ग्रुप टॉपर नहीं हुई, ग्रुप टॉपर चीन की टीम बनी है, भारत दूसरे स्थान पर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत ने चीन के साथ जो है ड्रॉ खेला था, तो जो ये दोनों टीमें हैं जब अगले राउंड में जाएंगी तो 1-1 अंक के साथ जाएंगी। तो भारत की महिला हॉकी टीम को इस ड्रॉ के लिए ढेरों बधाई, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए ढेरों बधाई और राउंड 2 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हम सबकी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।